नमस्कार, जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूं मैं ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में चंद्रमा की कर्क राशि में भ्रमण करते हुए सूर्य देव पहुंच जाएंगे अपनी स्वराशि सिंह में। सिंह राशि में सूर्य देव का क्या प्रभाव रहने वाला है, किस तरीके से जनजीवन और 12 राशियों को सूर्य देव प्रभावित करने वाले हैं, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए यह गोचर पंचम स्थान पर होने जा रहा है, जो कि विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ है। कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि में तीव्रता आएगी, कहीं ना कहीं उनकी याददाश्त तेज होगी, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा के संबंधित कंसंट्रेशन, ध्यान से संबंधित ऊर्जा का विकास होगा। स्वराशि में भ्रमण करते हुए सूर्यदेव मेष राशि वालों के लिए कहीं न कहीं धनदायक सिद्ध होने जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान सूर्य और शनिदेव आमने सामने रहेंगे, दोनों का दृष्टि संबंध रहेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़े से नकारात्मक विचार भी इस दौरान हावी रह सकते हैं, या वैराग्य का भाव भी कहीं कहीं किसी मेष राशि वाले के मन में पैदा हो सकता है। यह समय जो है वो विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इस समय पे अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि गर्भपात होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में थोड़ी सी सावधानी मेष राशि वालों को यहाँ पे रखना अत्यंत आवश्यक है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई विशेष सफलता इस दौरान प्राप्त हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए यह जो गोचर है सूर्य का सिंह राशि में, यह लाभ की स्थितियों को देने वाला बन रहा है। बात करें अगर हम कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के विषय में, देखिए वृषभ राशि के लिए अभी वर्तमान में जो सूर्य चल रहे थे वो पराक्रम भाव में चल रहे थे, कर्क राशि पर चल रहे थे। अब वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कौटुंबिक कलह की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। वृषभ राशि वालों के लिए माता के साथ मतभेद या मित्रों के साथ मतभेद की संभावना यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम करें तो शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट सूर्य और सूर्यदेव की दृष्टि शनिदेव पर, तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में भी थोड़ा सा आपका उग्र स्वभाव, एग्रेसिव नेचर जो है, उसकी वजह से कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारियों से अनबन या विवाद की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा आत्मसंयत रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं विचारों में उग्रता और विचारों में अस्थिरता का भाव यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में आपको विशेष सावधानी यहाँ पर रखनी है। क्या करना चाहिए इस समय वृषभ राशि वालों को, तो वृषभ राशि वालों को इस समय विशेष रूप से सूर्य देवता को अर्घ्य देना, सूर्य उदय के समय जाग जाना, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप सोएंगे तो सूर्य देव का प्रभाव जो है वो खराब वैसे ही नेगेटिव हो जाता है। तो इस समय पे आपको और भी विशेष ध्यान देने की वृषभ राशि वालों को ज़रूरत है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप सरकारी सेवा में हैं या किसी पब्लिक सेक्टर में हैं, ऐसा सेक्टर जहाँ पर कि आपका पब्लिक से सीधा कम्युनिकेशन बनता है, जनता से सीधा कम्युनिकेशन बनता है, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई सफलता या प्रसिद्धि वाला कार्य आपके द्वारा हो सकता है, जिससे आपको लाभ होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तो रोजाना सूर्य देवता को अर्घ्य दें और नमक का सेवन भोजन के दौरान कम से कम करें, तो वृषभ राशि वाले बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए मिथुन राशि के लिए तीसरे भाव में यह सूर्य का गोचर होने जा रहा है। तीसरे भाव के सूर्य, पराक्रम भाव में सूर्य अतिकारक माने जाते हैं, यहाँ पर बली भी होते हैं। तीसरे भाव में मौजूद सूर्य एक तो बहुत सारी यात्राओं की ओर इंगित कर रहे हैं, कोई अच्छी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं। वो लोग जो बहुत समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनको पासपोर्ट नहीं लग पा रहा था, या जो जिस तरह की भी समस्या आ रही थी पासपोर्ट या वीज़ा संबंधित, उस समस्या का समाधान हो सकता है और आप विदेश यात्रा पर इस दौरान जा सकते हैं। पराक्रम इस समय पे आपका बड़ा चढ़ा रहेगा।
थोड़ा सा अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अहंकार वश कोई समस्या आपके साथ खड़ी हो सकती है, उसमें थोड़ा सा सावधानी रखने की आपको ज़रूरत है। बाकी कुल मिलाकर अगर कहूँ तो थोड़ा छोटे भाइयों के साथ मतभेद की स्थितियों को यहाँ पर सूर्यदेव इंगित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। भाग्य का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन तात्कालिक प्रभाव शायद इतना प्रभावशाली ना रहे, क्योंकि शनिदेव और सूर्यदेव समसप्तक योग में हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग मिलते मिलते चूक भी सकता है, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या आपके साथ हो सकती है। इस समय आपको अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है। कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करनी है, बिना वजह के शत्रु पैदा नहीं करना है, और अपने अहंकार को कम से कम नियंत्रण में ज़रूर रखना है। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। अब देखिए, कर्क राशि के लिए सूर्य का यह जो गोचर है यह द्वितीय भाव से होने जा रहा है। द्वितीय भाव के ही स्वामी हैं सूर्यदेव और वहीं पर जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कौटुंब को जोड़ के रखने का प्रयास आपको करना है। कौटुंबिक कलह की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक विवाद और धन हानि की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि द्वितीय भाव में मौजूद सूर्य जो है कहीं ना कहीं संचित धन में कई बार कुछ न कुछ नुकसान करवा देते हैं। पिता के स्वास्थ्य का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। हाँ, इस समय आपकी वाणी बड़ी मजबूत रहेगी। आप मतलब जो भी बात करेंगे उस बात के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। तो अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहाँ पर कि लोग आपकी बातों को सुनते हैं, चाहे आप शिक्षक भी हो सकते हैं, प्रवचनकर्ता भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपका प्रभाव ज़रूर बढ़ा हुआ रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं वो अगर कोई भाषण वगैरह देते हैं तो उसमें भी उनकी भाषण कला का एक अच्छा स्वरूप निकल के आएगा, जो बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही मजबूत रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो कौटुंबिक कलह और धन हानि की संभावना को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर ये जो गोचर है इतना खराब भी नहीं है। थोड़ा सा वाणी आपको नियंत्रित रखनी है, क्योंकि इस समय पे जो भी नुकसान हो सकता है वो आपकी बोली की वजह से हो सकता है। मतलब कौटुंबिक कलह में भी बोली की जो महत्ता है, क्योंकि बोली में इस समय अत्यधिक तीव्रता रहेगी, जिह्वा एकदम तीव्र रहेगी। आप सीधे सीधे बोलना इस समय पे पसंद करेंगे और आत्मविश्वास के साथ बोलना पसंद करेंगे, लेकिन हो सकता है ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए। तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना है, ये अति आवश्यक है। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। अब सिंह राशि के ऊपर से ही सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। अच्छा इस संदर्भ में कहा जा सकता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि पर ही आ रहे हैं, तो निसंदेह आत्मविश्वास में आपके बढ़ोतरी होगी। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी उपस्थिति जो है वह मजबूत होगी। आप अपना कार्य जो है उसको समय अनुसार पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। थोड़ा सा इस समय पे बस एक ही चीज़ है कि आपका नेचर जो है वो थोड़ा डोमिनेटिंग, यानी कि थोड़ा सा दबाव बनाने वाला हो सकता है। इस बात से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपके स्वयं के कार्य क्षेत्र में भी और पारिवारिक जीवन में भी आपका ये जो स्वभाव है वहाँ पर कलह की स्थितियों को जन्म दे सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ संभलने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आपको सफलता इस दौरान मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अहंकार वश किया गया कोई कार्य जो है वो आपकी बदनामी का कारण बन सकता है, आपकी इमेज को खराब कर सकता है। सिंह राशि वाले अपना कार्य पूर्णता से करेंगे, मजबूती रहेगी, आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आप अवश्य रखिएगा इस संदर्भ में कि आप कहीं अहंकार का या बड़ बोलेपन का शिकार ना हो जाएं, अन्यथा आपको वही बड़ा नुकसान इस दौरान हो सकता है। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। अब देखिए, कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है ये 12वें भाव में होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक तो व्यर्थ के खर्च, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और बिना वजह की यात्रा होगी। यात्राओं में आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य से यात्रा की गई शायद वो उद्देश्य उस तरीके से पूरा ना हो पाए। एक बात निश्चित है, शत्रुओं पे इस समय आप हावी रहेंगे। कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी संबंधित अगर कोई काम आपका अटका हुआ है तो वो कार्य निश्चित रूप से 100% उसके बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ज्वर, बुखार से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। हड्डियों से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, उस मामले में भी विशेष सावधानी यहाँ पर रखनी है।
खर्च आपका बड़ा चढ़ा रह सकता है, मतलब जितनी आपने कोई बजट बनाकर आप काम करते हैं तो वो बजट इस दौरान गड़बड़ा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा कमज़ोर है। क्या करना चाहिए? सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और नमक के सेवन के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, तो बहुत सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे। बात करते हैं कालचक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। अब देखिए, तुला राशि के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि तुला राशि के वो लोग जो निसंतान हैं और संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर गर्भपात की संभावना थोड़ी सी दिखाई दे रही है या संतान के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको ग्रसित कर सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति आपके साथ रह सकती है, इस मामले में ज़रा सावधान रहिएगा। धन लाभ की संभावना लेकिन यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए प्रबल रूप से बनी हुई है। अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ इंक्रीमेंट मिलने की संभावना या धन लाभ होने की संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है। लाभ भाव में गोचर करते हुए सूर्य जो हैं कहीं न कहीं शेयर आदि के कामों से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ देने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए मैं विशेष रूप से एक ही बात कहूँगा कि कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जो सरकार के विरोध में हो, मतलब जो लीगल नहीं हो। कोई भी इनलीगल काम मत करिए, अन्यथा समस्या हो सकती है। बाकी आपके लिए कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो धन लाभ से संबंधित बहुत ही अच्छी स्थितियाँ बनी हुई है। धन लाभ की प्रबल संभावना इस दौरान बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के लिए। अगर मैं 12 राशियों में बात करूं तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे श्रेष्ठ फल यहां पर प्राप्त हो रहा है सूर्य के इस गोचर का, क्योंकि दशम भाव में सूर्य देव अपनी स्वराशि में रहेंगे। निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बहुत से कार्य ऐसे हैं जिसके करने से आपका नाम होगा। अगर बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे थे किसी कार्य के बनने के लिए तो उस कार्य के बन जाने की संभावना है। आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। हर एक मामले में लाभ की स्थितियां जो हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए बनी हुई है। सिर्फ माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप अगर सरकारी क्षेत्र में हैं, राजनीति में हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ा पद मिलने की या बड़ा लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कुल मिलाकर मैं कहूँ तो हर तरह से ये जो योग है बहुत ही अच्छा बना हुआ है। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपके कैरियर में, आपके लाइफ में बढ़ोतरी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए कंसंट्रेशन बढ़ने का समय है। वो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हिस्सा बन रहे हैं तो वो बहुत ही लाभदायक होगा। और अगर वृश्चिक राशि वाले वो जातक जो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और इस दौरान, इस 1 महीने के दौरान उनकी कोई परीक्षा है, कोई टेस्ट है, तो उसमें सफलता की प्रबल संभावना है। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। देखिए, धनु राशि के लिए भाग्य भाव से सूर्य का यह गोचर होने जा रहा है जो अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य भाव में गोचर करते हुए स्वराशिस्थ सूर्य जो हैं वो कहीं ना कहीं भाग्यवश आपके बहुत सारे कामों को बनाने वाले हैं। विद्यार्थियों को कोई बड़ी सफलता इस दौरान मिल सकती है। किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इस समय पे सूर्य देव की दृष्टि शनिदेव पर रहेगी, पर पराक्रम भाव में क्योंकि मौजूद हैं शनिदेव, तो आपकी हिम्मत, आपका पराक्रम इस दौरान काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पारिवारिक लोगों का सहयोग मिलेगा। भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप बिजनेस करते हों, जॉब करते हों, सरकारी या निजी कार्य करते हों, सभी में बड़ी सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। भाग्य इस समय पूर्ण सहयोगी है। पिता को उनके व्यवसाय में, पिता को अपने स्वयं के व्यवसाय में कोई बड़े लाभ की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए भी यह महीना जो है सूर्यदेव के सिंह राशि में गोचर का बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है। अब बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। देखिए, 12 राशियों में अगर सबसे ज़्यादा नकारात्मक स्थिति किसी राशि के लिए बन रही है तो वो है मकर राशि। मकर राशि के 8वें भाव में सूर्य का यह गोचर होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सर्वप्रथम तो आपको स्वास्थ्य संबंधित अपना ख्याल रखना है। वो लोग जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो बीपी की शिकायत जिनको रहती है, उन लोगों को विशेष सावधानी इस दौरान रखनी है। ब्लड प्रेशर के से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। नमक का सेवन सोच समझ के करना है, कच्चे नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है।
स्वास्थ्य इस समय कमज़ोर रह सकता है। आत्मविश्वास में भी थोड़ी सी कमी यहाँ आपके लिए आ सकती है। मकर राशि के वो लोग जो किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, किसी खोजी काम से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ का समय ये दिखाई दे रहा है। हालांकि अष्टम भावस्थ सूर्य को इसका दोष नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि वो कहीं ना कहीं राशि के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, यहाँ बैठकर सूर्य जो है द्वितीय भाव में शनिदेव पर दृष्टि रखेंगे, तो वाणी का आपको ख्याल रखना है, सोच समझकर बोलना है, क्योंकि आपकी बोली में कुछ कड़वाहट हो सकती है या बोली कुछ ऐसी बातें आप बोल सकते हैं जिससे कि विवाद की स्थितियाँ यहाँ पर बन जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता। रोजाना सुबह के समय सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, नमक का सेवन सावधानी से करिए और पिता का सम्मान करिए, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं ही राशि कुंभ राशि के विषय में। अब देखिए, कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है, जो कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा है। अगर आपका पार्टनरशिप में कारोबार है तो थोड़ा पार्टनर के साथ मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी कार्य क्षेत्र में उन्नति का समय, कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति प्राप्त करने का समय यहाँ पर है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रही है वो है दाम्पत्य सुख। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद, व्यवहारिक मतभेद बहुत सारे इस दौरान हो सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई केस, कोई विवाद चल रहा है तो इस दौरान डाइवोर्स होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। सूर्य के यहाँ सप्तम भाव में गोचर से वो लोग विशेष ख्याल रखें जिनकी इंगेजमेंट या सगाई शादी की बात चल रही है या शादी पक्की हो चुकी है, तो ज़रा सावधानी से व्यवहार करें। आपका अहंकार मिश्रित व्यवहार जो है कहीं न कहीं संबंधों को ख़त्म कर सकता है, तो इस मामले में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा 50-50% है। जहाँ कार्य क्षेत्र कारोबार में आपको उन्नति की संभावना दिखाई दे रही है, वहीं निजी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में या प्रेम के जीवन में कहीं न कहीं कुछ असफलता, कुछ निराशा का भाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अहंकार पर काबू रखिए। 7.5 का मध्य ढैया वैसे ही आपको चल रहा है, तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे पारिवारिक कलह हो, ना ही कोई ऐसा काम करिए जो कानून के विपरीत हो, अन्यथा आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। अब देखिए, मीन राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव के सूर्य कहीं ना कहीं अच्छा फल देते हैं, क्योंकि उग्र ग्रह हैं, तीव्र ग्रह हैं, और छठा भाव जो है उसके अंदर उग्र ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो शत्रु हंता योग का यहाँ पर सूर्यदेव निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान शत्रु आपसे दबे हुए रहेंगे। कोई भी आपसे जो शत्रुता रखता है, कई लोग ऐसे भी होंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में भी आ जाएंगे, आपके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी लीगल मामला अगर आपको कोई चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलने की या कहीं जीत मिलने की संभावना यहाँ पर प्रबल बनी हुई है। धन से संबंधित समस्या अगर आपको चल रही थी या आप कोई लोन आदि के लिए अप्लाई कर रखा था और उसमें टाइम लग रहा था, तो उसके मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेन देन के मामले भी इस समय पे क्लियर हो सकते हैं। अगर आपने कहीं बहुत दिनों से आपका कोई धन फंसा हुआ था उधारी में और प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उसके प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक अच्छी स्थिति कुल मिलाकर यहाँ पर बनी हुई है मीन राशि वालों के लिए। तो ये था सूर्यदेव का 12 राशियों पर प्रभाव। सिंह राशि में 1 महीने के लिए सूर्यदेव गोचर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, 12 राशियों पर सिंह राशि में सूर्यदेव का गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, जाने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो राशिफल होता है ये बहुत बेसिक बात है, बहुत ही सतही बात है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो मुख्य रूप से सबसे पहले आप कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं, क्योंकि सिर्फ राशिफल के आधार पर कोई निर्णय लेना इतना उचित नहीं होगा। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय मां शारदा।